Hello everyone. Now we start the next topic of business study, chapter 1 nature and purpose of business. हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. सो ये हम सबको पता है कि अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस. देखिए हर बिजनेस का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट. सो प्रॉफिट अर्न करना हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा एक इम्पोर्टेंट और मेन ऑब्जेक्टिव है. अब हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है. अगर हम बिजनेस में प्रॉफिट करते हैं तो बिजनेस में उस प्रॉफिट का रोल क्या है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे. क्या है कि अर्निंग प्रॉफिट इज़ नेसेसरी फॉर बिजनेस ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न. इस रीज़न के अकॉर्डिंग हमें पता लगेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है. फर्स्ट पॉइंट इज़ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेसमैन. देखिए एक बिजनेसमैन की इनकम क्या होती है, उसका प्रॉफिट. प्रॉफिट से ही वो अपनी ऑल नीड्स को फुलफ़िल करता है, जैसे मटेरियल नीड्स होती है, सोशल नीड्स होती है. अगर बिजनेसमैन ने अपनी कोई भी नीड्स पूरी करनी हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, बिजनेस में अर्न किया हुआ प्रॉफिट. एक बिजनेसमैन की इनकम का सोर्स क्या होता है, प्रॉफिट. ये हमारा फर्स्ट रोल है बिजनेस का, प्रॉफिट का इन बिजनेस. सेकंड, सोर्स ऑफ फंड फॉर बिजनेस ग्रोथ. देखिए ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बिजनेस में हमें ग्रोथ करनी है. जस्ट एज एयर, वाटर एंड फूड इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग, सिमिलरली प्रॉफिट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन, इनोवेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. देखिए बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है. जैसे हमें अपनी लिविंग के लिए एयर, वाटर और फूड की ज़रूरत होती है, वैसे ही बिज़नेस में अगर हमने कोई ग्रोथ करनी है, मॉडर्नाइजेशन करनी है, न्यू इनोवेशंस करनी है, उसके लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्रॉफिट. प्रॉफिट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस विदाउट विच इट कैन नॉट सर्वाइव. देखिए एक लाइफ ब्लड की तरह है प्रॉफिट. अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते बिजनेस में. A part of the profit can be retained for the expansion of the business. देखिए बिजनेसमैन क्या करते हैं कि जितना उनको प्रॉफिट होता है, अगर उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिटेन कर लेते हैं, उसका एक रिज़र्व बना लेते हैं और हर साल उसमें कुछ पार्ट, प्रॉफिट का कुछ पार्ट उस रिज़र्व में ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं. जब वो एक अमाउंट अच्छी हो जाती है, वो रिज़र्व का अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है, तब वो सारा पैसा री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने बिजनेस में. जिससे क्या होगा कि बिजनेस की एक्टिविटी की ग्रोथ करने में, बिजनेस की एक्टिविटी को एक्सपेंड करने में हेल्प मिलती है. और रिटेन्ड, उसको हम, ये सारे प्रोसीजर को हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग. और रिटेन्ड अर्निंग किस पे डिपेंड होती है, प्रॉफिट पे. अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में रिटेन्ड अर्निंग हो, हम री इन्वेस्ट करें अपना पैसा जो हमने प्रॉफिट में अर्न किया है, अगर हम उसको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले हमें बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए. ओके. क्या है रोल, क्या है, सोर्स ऑफ फंड फॉर बिजनेस ग्रोथ. अगर हमने बिजनेस की ग्रोथ करनी है हमारे पैसे का सोर्स क्या होता है, प्रॉफिट. थर्ड पॉइंट इज़ इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस. देखिए किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस का जो इंडेक्स होता है, जो बैरोमीटर होता है, वो कैसे मेजर किया जाता है, प्रॉफिट के साथ. ओके. हायर प्रॉफिट इंडिकेट दैट द बिजनेस एंटरप्राइज इज फाइनेंशियली साउंड एंड आल्सो रेडी टू फेस एनी अनसर्टेन फ्यूचर रिस्क एंड वाइस वर्सा. देखिए क्या होता है कि अगर हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, हमें हायर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि बिज़नेस जो एंटरप्राइज है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और वो रेडी है किसी भी तरह के फ्यूचर रिस्क के लिए, उसको फेस करने के लिए. और वाइस वर्सा में क्या बताया है कि अगर किसी बिज़नेस का प्रॉफिट लो है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बिज़नेस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है और वो किसी भी रिस्क को, किसी भी अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए रेडी नहीं है. इसका मतलब क्या है
कि अगर हमें किसी बिज़नेस की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो उसका इंडेक्स क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट ही हमें बताता है कि बिज़नेस की क्या परफॉर्मेंस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। देखिए, प्रॉफिट एक्ट एज ए रिवार्ड फॉर द रिस्क बोर्न बाय द बिजनेसमैन। सबसे पहले तो देखिए, बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके 50% चांस होते हैं। 50% मीन्स कि उसको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। और लॉस की जो रीज़न होता है, लॉस का रीज़न क्या होता है, रिस्क। सो अगर कोई बिजनेसमैन रिस्क होने के बावजूद लॉस की लॉस की सिचुएशन आने के बावजूद भी वो रिस्क लेता है तो उसको रिवार्ड क्या मिलता है, प्रॉफिट। देखिए, ए बिजनेसमैन इन्वेस्ट कैपिटल इन बिजनेस एंड अंडरटेक रिस्क विद द होप ऑफ अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट इन फ्यूचर। क्या है कि कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, रिस्क लेता है और उसकी होप क्या होती है कि उसका बिजनेस उसको एक फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट दे। इट इज़ द प्रॉफिट एलिमेंट दैट मोटिवेट द बिजनेसमैन टू कैरी ऑन द बिजनेस इन स्पाइट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग लॉस। क्या होता है कि जो बिजनेस में बिजनेसमैन होता है उसको मोटिवेट क्या करती है चीज़, प्रॉफिट। अगर उसको लगता है कि मैं बिज़नेस में इतने पैसे लगाऊंगा तो मुझे इतनी रिटर्न मिलेगी, इतना अच्छा प्रॉफिट होगा, तो वो उसी चीज़ को लेकर वो बड़े से बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाता है। पॉसिबिलिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है लॉस की, लेकिन फिर भी वो किस पे होप रखता है, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए, ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं बिजनेस में, प्रॉफिट एंड रिस्क। क्या होता है, हायर द रिस्क हायर इज़ द रिटर्न। जिस बिज़नेस में रिस्क ज़्यादा होगा उस बिज़नेस में प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, और लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। अगर हमें बिज़नेस में प्रॉफिट हमें लो हो रहा है तो इसका मतलब, रिस्क लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें इस बिज़नेस में से प्रॉफिट भी लो होगा। सो क्या रोल है कि अगर हम रिस्क को टेक करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए जो रिवॉर्ड होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज builds up the reputations of business. A profit making enterprise enjoy more goodwill in the society as compared to loss earning concern. देखिए, दो बिजनेस है, एक बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कर रहा है और दूसरा बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग कौन सी बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होगी, जिस बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। सच गुडविल हेल्प बिजनेस यूनिट टू रेज लोन एंड एक्वायर क्रेडिट मोर इजीली। सो गुडविल क्या होती है, गुडविल होती है रेपुटेशन जो हमें प्रॉफिट से मिली है। अगर हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे बिजनेस की गुडविल रेपुटेशन अच्छी होगी, और अच्छी रेपुटेशन के साथ, अच्छी गुडविल के साथ हमें लोन जल्दी मिल जाएंगे, हमें क्रेडिट एक्वायर करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। सो अगर हमें फ्यूचर में कोई भी इम्प्रूवमेंट करनी है, उसके लिए हमें फ़ंड चाहिए तो फ़ंड के लिए हम लोन लेते हैं, क्रेडिट एक्वायर करते हैं। अगर हमारे बिज़नेस की गुडविल अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, तो हमें वो ईज़िली मिल जाएगा। सो ये सभी किसी पे डिपेंड है, प्रॉफिट पे। द एडिक्वेट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस फर्म पे मोर वेजेस सैलरी टू इट्स एम्प्लॉय and dividend at competitive rates to shareholder and superior quality of good at reasonable price to its customers. देखिए, अगर अच्छा प्रॉफिट है तो हम अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अच्छी सैलरी पे कर सकते हैं। अगर हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हम अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड पे कर सकते हैं, और अगर हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हम अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स कम प्राइस में भी दे सकते हैं। ओके, सो प्रॉफिट का क्या रोल है कि प्रॉफिट एक बिजनेस की रेपुटेशन बुल्ड अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखिए, अगर कोई बिजनेसमैन या कोई बिजनेस एंटरप्राइज कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी के गुड्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक के माइंड में, उनके कस्टमर्स के माइंड में उस बिज़नेस की रेपुटेशन ज़्यादा होगी, उस बिज़नेस की इमेज अच्छी होगी। सो ये हमारे पॉइंट्स थे जिसमें हमें पता लगता है कि प्रॉफिट का क्या रोल होता है हमारे बिज़नेस में। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है
देखते हैं. However, earning of profit cannot be the only motive of business. देखिए, हमने प्रॉफिट का रोल पढ़ा है और रोल से हमें पता लगता है कि प्रॉफिट हमारे बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट, इसके अलावा भी हमारे कुछ कई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको फुलफ़िल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. वो हमने ऑब्जेक्टिव्स वाले टॉपिक में पढ़ा था कि बिज़नेस के कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं. ये नहीं होता कि हम अकेले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करें और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं होता. देखिए, ये एक डेफिनेशन है. प्रॉफिट कैन नो मोर बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस देन ईटिंग इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिविंग. देखिए, जैसे हमारे लिविंग के लिए खाना ज़रूरी है, हम लिविंग के लिए हम कुछ फूड खाते हैं, वैसे ही लेकिन हम सिर्फ खाने के लिए ही पैदा नहीं हुए, हमारे कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. लेकिन प्रॉफिट में भी सेम है कि बिज़नेस में प्रॉफिट फूड की तरह है, लेकिन हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिज़नेस नहीं करते. ओके, कुछ आर्गूमेंट्स है. आर्गूमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन should not be the sole objectives. Okay, first point is profit maximization neglect the interest of employee, consumer, labor, investor and the society. देखिए, अगर हम सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को इग्नोर कर देंगे, कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करेंगे, एम्प्लॉई को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, हम अपनी लेबर को गुड वर्किंग कंडीशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न नहीं देंगे. तो अगर हमने ये सोचा है कि हमने सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, तो हम अपने जो बिज़नेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम फुलफ़िल नहीं करते. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्रॉपर ए बिजनेसमैन टू इन्वॉल्व इन एंटी सोशल प्रैक्टिसेस लाइक फॉल्स एडवर्टाइजिंग, अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग. ओके, अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज के बारे में सोचते हैं तो बिजनेसमैन एंटी सोशल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाता है. जैसे वो गलत एडवर्टाइज करता है, अडल्ट्रेशन करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है और होर्डिंग करता है. होर्डिंग क्या होता है? आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ गुड्स. ओके, नेक्स्ट आता है बिजनेस यूनिट कैन नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग पीरियड इफ़ इट अडॉप्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट. देखिए, ये भी ज़रूरी है कि मैंने पहले बताया था आपको कि एक बिज़नेस को सारे रिसोर्स कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से. अगर वो सोसाइटी के साथ अनफेयर करेगा तो वो बिज़नेस ज़्यादा देर अपना बिज़नेस नहीं चला सकता. तो अगर हमने लॉन्ग टाइम के लिए अपने बिज़नेस को करना है, तो हम लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइवल चाहते हैं, तो हमें सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं करना, हमें सिर्फ प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफ़िल करना, हमने अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफ़िल करना. एट द एंड ऑफ कंक्लूजन है, द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस शुड बी प्रॉफिट अर्निंग थ्रू सर्विस टू सोसाइटी. ओके, डेट इज़ द कंक्लूजन कि हमने प्रॉफिट भी करना है और सोसाइटी को सर्विस भी प्रोवाइड करनी. ओनली प्रॉफिट नहीं अर्न करना, सर्विस के साथ हमने प्रॉफिट को अर्न करना. डेट इज़ द कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक. ओके, थैंक यू.